आज की इस चर्चा में हम एक ऐसी किताब की दुनिया में गोता लगाने वाले हैं जिसे समझना सच में किसी भूल भुलैया से गुजरने जैसा है। थॉमस पिंचन की मास्टरपीस ग्रेविटीज रेनबो। ये कोई आम किताब नहीं है। इसे 20वीं सदी के सबसे जटिल और कह सकते हैं सबसे अराजक उपन्यासों में से एक माना जाता है। ज्ञान की यात्रा, ये वो मंच है जहां से हमने आज का ये शानदार विश्लेषण लिया है। ये ब्लॉग हमें पढ़ने, सीखने और आत्मविकास की एक बेहतरीन दुनिया में ले जाता है, जहां किताबों के सार को बहुत ही सरल भाषा में समझाया जाता है। आज हमारा पूरा फोकस इनके उस लेख पर है जो मानव मन और युद्ध के गहरे रहस्यों से पर्दा उठाता है। तो चलिए इस अद्भुत दुनिया में कदम रखते हैं। ये कहानी हमें द्वितीय विश्व युद्ध के उन अंतिम, खौफनाक और पूरी तरह से अराजक दिनों में ले जाती है। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसे समय की जब पूरी दुनिया मानो बारूद के ढेर पर बैठी थी। 1973 में पब्लिश हुई ग्रेविटीज रेनबो वाकई कोई साधारण युद्ध की कहानी नहीं है। ये हिस्ट्री, साइंस, तीखे व्यंग्य और एक गहरे व्यामोह यानी पैरानोया का ऐसा जबरदस्त मिक्सचर है जो दिखाता है कि कैसे आधुनिक दुनिया के बड़े सिस्टम्स और तकनीक के आगे इंसान की अपनी पहचान धीरे धीरे मिटती जा रही है। भाग 1, शून्य से परे यानी बियॉन्ड जीरो। यहाँ से हम सीधे एक ऐसे खौफनाक माहौल में पहुँचते हैं जहाँ मौत कभी भी आसमान से टपक सकती है। इस उपन्यास की शुरुआत अंग्रेजी साहित्य की सबसे मशहूर और रोंगटे खड़े कर देने वाली लाइन से होती है। आसमान में चीखने की आवाज आती है। ये एक ही लाइन हमें लंदन पर हो रहे V2 रॉकेट हमलों की उस दहशत में ले जाती है, जहां सायरन बजने से पहले ही तबाही मच जाती थी। यहीं पर हमारी मुलाकात होते हैं एक अमेरिकी लेफ्टिनेंट टायरॉन स्लॉथरॉप से, और यकीन मानिए स्लॉथरॉप कोई आम सैनिक नहीं है। उसकी कामुकता और रॉकेट गिरने की जगहों के बीच एक बड़ा अजीब और रहस्यमयी सा कनेक्शन है। जैसे जैसे हम कहानी में आगे बढ़ते हैं, व्हाइट विजिटेशन नाम की एक सीक्रेट ब्रिटिश फैसिलिटी सामने आती है, जहां पॉइंट्समैन जैसे साइंटिस्ट स्लॉथरॉप पर कुछ अजीबोगरीब प्रयोग कर रहे हैं। इस हिस्से में मशीनरी के विनाश और इंसानियत के बीच का एक गहरा टकराव देखने को मिलता है, जो एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या सच में हमारी अपनी कोई स्वतंत्र इच्छा है, या हम सब बस किसी बड़े सिस्टम की कठपुतलियां हैं? भाग 2, कैसीनो हर्मन गोरिंग। लंदन की घुटन के बाद कहानी हमें सीधे फ्रेंच रिवियरा के इस कैसीनो में ले आती है। यहाँ बाहर तो खूबसूरत धूप और समंदर है, लेकिन अंदर एक बहुत गहरी साजिश रची जा रही है। ये कैसीनो सिर्फ जुए का अड्डा नहीं है, बल्कि ये युद्ध में किस्मत और बेतरतीबी यानी रैंडमनेस का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। यहीं पर कैटजे बोर्गेसियस नाम की एक महिला, जो खुद नाजियों से बचकर आई है, एक खुफिया चाल के तहत स्लोथरॉप को अपने जाल में फंसाती है। लेकिन जब स्लोथरॉप को ये एहसास होता है कि वो महज एक मोहरा है और उसकी अपनी पहचान मिटाई जा रही है, तो वो वहां से रफूचक्कर हो जाता है। यहाँ से ये कहानी जासूसी और बेतुकेपन का एक अजीब सा कॉकटेल बन जाती है। भाग 3, जोन में। अब स्लोथरॉप की ये रहस्यमयी यात्रा हमें युद्ध के बाद के उस यूरोप में ले जाती है जो पूरी तरह से तबाह और खंडित हो चुका है। ये जोन अलग अलग ताकतों के बीच होड़ का एक बिल्कुल अवास्तविक सा मैदान बन गया है। यहाँ स्लोथरॉप रहस्यमयी 00000 रॉकेट की तलाश में रॉकेटमैन सहित कई सारे भेष बदलता है। इसी बीच उसकी मुलाकात हेरेरो जनजाति के लोगों से होती है। ये लोग जर्मन नरसंहार से बचे हुए हैं और अब अपनी आज़ादी के प्रतीक के तौर पर अपना खुद का रॉकेट बना रहे हैं। सोवियत एजेंट हों या अराजकतावादी, हर कोई बस तकनीक और सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। इन सब के बीच स्लोथरॉप की अपनी खुद की पहचान पूरी तरह से बिखरने लगती है। वो धीरे धीरे एक इंसान से ज़्यादा एक मिथक में तब्दील हो जाता है, जो टूटे हुए यूरोप का एकदम सटीक आईना है। भाग 4, काउंटर फोर्स यानी प्रतिबल। उपन्यास का ये चौथा और अंतिम हिस्सा हमें एक अलग ही दिशा में ले जाता है। यहाँ हमें उन तमाम सिस्टम्स के खिलाफ एक खुली बगावत देखने को मिलती है। एंजियन और उनकी हेरेरो जनजाति अपना खुद का रॉकेट 00001 तैयार करते हैं। दूसरी तरफ रोजर मैक्सिको और कुछ अन्य लोग मिलकर काउंटर फोर्स बनाते हैं ताकि इस सिस्टम से लड़ सकें, भले ही उनकी ताकत कम हो। इस पॉइंट तक आते आते स्लोथरॉप पूरी तरह से गायब हो चुका है। और फिर ये उपन्यास एक बेहद प्रतीकात्मक और रोंगटे खड़े कर देने वाले सीन के साथ खत्म होता है। लॉस एंजलिस के एक सिनेमाघर के ठीक ऊपर एक रॉकेट हवा में अटका हुआ है, जो बस गिरने ही वाला है। ये सीन एक गहरी चोट करता है कि कैसे तकनीक और पैरानोया आज भी मौत बनकर हमारे सिर पर मंडरा रहे हैं।
तो इस पूरी भारी भरकम किताब का असली लब्बो-लुआब आखिर है क्या? देखिए, ग्रेविटीज रेनबो सिर्फ एक कहानी भर नहीं है, बल्कि ये हम सब के लिए चेतावनी है। ये साफ साफ दिखाती है कि कैसे बड़ी सत्ताएं और तकनीकें एक आम इंसान की पहचान को निगल जाती हैं। स्लोट्रोप का पूरा सफर हमें यही बताता है कि जैसे जैसे समाज तकनीकी रूप से आगे बढ़ता है, एक व्यक्ति की आज़ादी और उसकी पहचान कैसे मलबे में तब्दील हो सकती है। ये विचार वाकई काफी गहरा और थोड़ा परेशान करने वाला भी है, लेकिन ज्ञान की यात्रा ब्लॉग पर सिर्फ यही एक दिलचस्प किताब नहीं है। यहाँ कुछ और भी शानदार सारांश मौजूद हैं, जो चीजों को देखने का हमारा नजरिया पूरी तरह बदल सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि स्लॉथरॉप के ही तरह हम सब भी अनजाने में किसी बहुत बड़े अदृश्य सिस्टम का हिस्सा हैं, जिसे हम पूरी तरह से समझ ही नहीं पा रहे? ये सच में विचार करने वाली बात है। इस ब्लॉग की कुछ अन्य लोकप्रिय पोस्ट्स, अगर हम इनकी बात करें तो यहाँ हमारे लिए सीखने और समझने को और भी बहुत कुछ है। मिसाल के तौर पर जोशुआ फोर की किताब मून वॉकिंग विद आइंस्टाइन को ही ले लीजिए। ये शानदार किताब हमें बताती है कि कैसे कोई भी आम इंसान बिना किसी खास जन्मजात टैलेंट के सिर्फ सही तकनीकों का इस्तेमाल करके एक असाधारण याददाश्त पा सकता है। या फिर ग्रेगरी एम वोल्टन की ऑर्डिनरी मैजिक। ये किताब इस मिथ को पूरी तरह तोड़ देती है कि जीवन में बड़े बदलाव लाने के लिए हमेशा किसी बहुत बड़े प्रयास की ही जरूरत होती है। ये सिखाती है कि सही समय पर किए गए छोटे छोटे बदलाव हमारी जिंदगी की पूरी दिशा को कैसे बदल कर रख सकते हैं। और फिर है आर्थर शोपेनहावर की दार्शनिक किताब काउंसल्स एंड मैक्सिम्स। ये कोई आपकी आम सेल्फ हेल्प बुक नहीं है। ये बड़ी गहराई से समझाती है कि बाहरी दिखावे जैसे कि पैसा और शोहरत सिर्फ एक भ्रम है, और हमारी सच्ची खुशी असल में हमारे मन की शांति पर ही निर्भर करती है। इन सभी बेहतरीन और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सारांशों के पीछे प्रफुल्ल शर्मा का प्रयास है उन्हें लगातार नई चीजें सीखने, किताबें पढ़ने और तकनीक या दर्शन शास्त्र जैसे जटिल विषयों को बहुत ही सरल कहानियों में बदलने का एक कमाल का शौक है। समय के साथ साथ ऐसे गहरे विचारों को पढ़ना और समझना हमारे नजरिए को लगातार विकसित करता रहता है। ये हमें रोजमर्रा की उथली बातों से निकालकर जीवन की असल गहराइयों में ले जाता है और दुनिया को देखने का एक बिल्कुल नया चश्मा देता है। चाहे वो ग्रेविटीज रेनबो का पैरानोया हो, शोपेनहावर का दर्शन हो या फिर याददाश्त को तेज करने का विज्ञान, ये सभी किताबें हमें अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित करती हैं। तो अंत में एक सवाल के साथ इस चर्चा को खत्म करते हैं। क्या हम अपनी जिंदगी की कहानी खुद लिख रहे हैं, या फिर अनजाने में किसी और के बनाए गए एक विशाल सिस्टम का महज एक हिस्सा भर है? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की चर्चा में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई और दिलचस्प विषय के साथ।